नमस्कार दोस्तों, बिहार की जनता ने आज की तारीख में बिहार की राजनीति में बीजेपी नेताओं को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि वो कंफ्यूजन में है। वो इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि जवाब क्या देंगे। बांकीपुर की जनता ने हमें कहा तो था कि वोट देंगे। पिछले 30 वर्षों से बांकीपुर की जनता गुलाम तो थी, लेकिन आखिरकार इस बार ऐसा क्या हुआ कि बांकीपुर की जनता ने सबक सिखा दिया। बांकीपुर की जनता ने वोट नहीं दिया और इस बात को लेकर बीजेपी के छोटे से लेकर बड़े नेता तक चिंतित हैं, कंफ्यूज हैं कि वो जवाब क्या देंगे जब उनके ऊपर वाले नेताजी लोग उनसे सवाल पूछेंगे। बिहार की राजनीति में बांकीपुर को लेकर आज भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। बांकीपुर के नतीजे 3 अगस्त को ही आ गए। 19,324 वोटों से जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उस किले को ध्वस्त कर दिया। इस जीत के साथ ही जिस किले पर पिछले 30 वर्षों से बीजेपी अपना साम्राज्य चलाती थी, भारतीय जनता पार्टी जहां पिछले 30 वर्षों से जनता को अपना गुलाम समझती थी, लेकिन अब वक्त ऐसा आया कि 2025 के चुनाव में आज से 7 महीने पहले जिस सीट पर बीजेपी ने 50,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की, उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी 19,000 से अधिक वोटों से, लगभग 20,000 के करीब वोटों से हार गई है। दोस्तों, बिहार की राजनीति है ये, और ये जनता बिहार की है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार की जनता ने बीजेपी के नेताओं को चेताया है कि नेताजी सुनिए, औकात में रहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि भले ही आपको चाहे कितना भी मौका क्यों ना मिला हो, कभी कभार मौका तो जनता को मिलता ही है। नहीं कुछ तो 5 सालों पर तो वोट देने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। बांकीपुर में सरकार के खिलाफ 7 महीने में ही ऐसी कौन सी नाराजगी हो गई, जिस बात को लेकर बिहार में जनता ने मूड बना लिया, बांकीपुर की जनता ने मूड बना लिया कि नहीं भैया, वक्त आ गया है बीजेपी को औकात दिखाने का, हिसाब समझाने का और ये बताने का कि जब लगे कि अब पूरी शिखर तक पहुंच गए हो तो एक बार बिहार में आकर अपनी औकात नाप लेना। ये जनता बहुत जागरूक है, बता देगी कि कितने पानी में हो। चलिए आपको ये बताना शुरू करते हैं कि बांकीपुर में आखिरकार बीजेपी की हार कैसे हुई है। इसके साथ ही साथ बिहार की राजनीति पर भी इसका आने वाली तारीखों में असर पड़ेगा। तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रियाएं आई है। इसके अलावे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया आई है। तमाम प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करेंगे इस रिपोर्ट में। आप टुडे बिहार न्यूज पर पॉलिटिक्स विद प्रकाश देख रहे हैं और मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोग ये समझ सके कि बिहार में बीजेपी किस तरीके का चाल चल रही थी और जनता ने कैसे उसे बेनकाब किया है, और ये संदेश पूरे देश में जानी चाहिए। बिहार को जब भी मौका मिलता है, बिहार की जनता को जब भी मौका मिलता है तो जनता हिसाब करती है। मैं आपको सबसे पहले वर्ष 2025 के नवंबर महीने में हुए विधानसभा चुनाव के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, नवंबर के महीने में बिहार में जब विधानसभा का आम चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की। लगभग बिहार के दर्जन ऐसे सीट रहे जहां बड़ी जीत हासिल की थी बीजेपी ने। बांकीपुर उसमें एक ऐसा सीट था जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक रिकॉर्डेड जीत हासिल की। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अब यह बांकीपुर जो है, पहले पटना पश्चिमी के नाम से जाना जाता था, और इस सीट पर बीजेपी के कब्जे में जो है वो इस सीट रही है। और इस सीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी हैं नितिन नवीन, इनके पिता नवल किशोर सिन्हा भी चुनाव जीतते रहे हैं।
तो यह भारतीय जनता पार्टी को इस बात को लेकर अहंकार हो गया था। लेकिन 2025 का जो चुनाव था वो बिहार में एक अलग ही मैंडेट लेकर आ रहा था। चुनाव के बीच सरकार ने पैसे बांटे। चुनाव की तारीखों के घोषणा होने से पहले बिहार की सरकार ने महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया भेज दिए। बिहार में जब विपक्ष के ओर से तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला था, तेजस्वी यादव ने यह वादा किया था कि वो 250 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 200 यूनिट, तब सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। तेजस्वी यादव ने जब ये कहा था कि वो 1500 रुपये पेंशन की राशि बढ़ाएंगे, तब बीजेपी ने जो है वो 1100 रुपये पेंशन की राशि बढ़ा दी है। अब हालात ऐसे हैं कि बिहार की सरकार के खजाने खाली हो गए। सरकार तो जनता को पैसे देकर सम्राट और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जो बिहार में एनडीए थी उसने बना लिए। लेकिन देखिए, एक बात सच्चाई ये भी है कि आप नीतीश कुमार को भले लाख इग्नोर कर सकें, लाख आप नीतीश कुमार के बुराइयों को दिखा सकें, लेकिन एक हकीकत यह है कि बिहार में नीतीश कुमार ने जनता के दिलों पर राज किया है। चाहे वो बीजेपी के साथ रहे हों, चाहे वो आरजेडी के साथ रहे हों, बिहार में जिस गठबंधन में नीतीश कुमार रहे हैं उस गठबंधन की जीत हुई है। और एक बात और है कि बिहार के महिलाओं के सबसे पसंदीदा नेता के तौर पर नीतीश कुमार की पहचान रही है। जब 2025 के चुनाव में 10-10 हजार रुपए सरकार बांट रही थी, उस वक्त भी चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार थे। इस बात को आपने गौर किया होगा। और नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ी बीजेपी बिहार में प्रचंड जीत हासिल करती है। सरकार बिहार में एनडीए की बनती है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। लेकिन कुछ महीने बीतते हैं, इस बात को लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती है कि नीतीश कुमार तो भैया बिहार से जाएंगे, वो राज्यसभा जा रहे हैं। जिस वक्त नीतीश कुमार राज्यसभा गए, उस वक्त नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी के कोटे से, नीतीश कुमार अपनी पार्टी जनता दल यू के कोटे से गए। उस वक्त नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू के कोटे से खुद नीतीश कुमार गए थे और भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बांकीपुर के विधायक जो 2025 के चुनाव में भी प्रचंड जीत हासिल किए थे, नितिन नवीन, वो भी राज्यसभा गए थे। तो राज्यसभा नितिन नवीन गए दोस्तों, और ये बांकीपुर की सीट खाली हो गई। उनके राज्यसभा जाने के साथ ही ये तय भी हो गया कि बांकीपुर में बाई इलेक्शन होगा, उपचुनाव होगा, क्योंकि ये सीटें खाली होगी। कोई व्यक्ति एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। ऐसे में वो बिहार विधानसभा के जो सदस्य हैं इस पद से इस्तीफा देंगे, क्योंकि वो अब राज्यसभा के सदस्य बनने जा रहे हैं। तो नितिन नवीन राज्यसभा चले गए। उनके राज्यसभा जाने के बाद ये सीटें खाली हुई और इस सीट पर बाई इलेक्शन हुआ। दोस्तों, नितिन नवीन को इस बात को लेकर कभी अंदेशा नहीं हुआ कि वो जिस बांकीपुर से जा रहे हैं उस बांकीपुर के लोगों ने उनके व्यवहार पर वोट कर दिया। नितिन नवीन ने बांकीपुर में विकास के लिहाज से बांकीपुर के गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के लिए कुछ नहीं किया। मैं बातें बिल्कुल सत्य बता रहा हूं। बांकीपुर में भले ही विकास के तमाम बड़े दावे किए गए हों, लेकिन जो होने चाहिए वो नहीं हुए। दूसरी चीज, नितिन नवीन को इस बात का अंदेशा हो गया था कि जो शहरी सीट है, नोट कीजिएगा इस बात को, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बोल रहा हूं, बीजेपी को लगता है कि जो शहरी इलाकों की सीटें हैं वो सीटें बीजेपी जीतते रहे, चाहे आप बिहार चुनाव के नतीजे उठाकर देख लें। तो ये बांकीपुर पटना की सीट है। और देखिए, एक बड़ी गलतफहमी बीजेपी से हो गई। बीजेपी को लगा क्या कि भैया ये जो शिक्षित वोटर हैं, एजुकेटेड वोटर हैं, वो तो हमारे ही हैं। अब इस गलतफहमी में बीजेपी के नेताओं ने बड़ी गलती कर दी। बांकीपुर सीट पर एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ा दिया गया जिस व्यक्ति का राजनीति में कोई वजूद नहीं, अपना कोई फेस वैल्यू नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कोई बड़ी पहचान नहीं, जनता के लिए कुछ काम नहीं किया, जनता के संघर्ष की कभी उसने लड़ाई नहीं लड़ी, और उसके बयान तो ऐसे जैसे कोई एक अनपढ़, जाहिल और गंवार व्यक्ति राजनीति में आने के बाद बोलता हो। इस बात को बांकीपुर की जनता ने भांप लिया। दोस्तों, मैं ये बातें बता रहा हूं तो मेरे जहन में इस बात को लेकर भी कई सवाल हैं कि क्या सिर्फ यही था
और जवाब यह है कि नहीं। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बना दी गई। जिस वक्त सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उस वक्त ही बिहार में इस बात को लेकर संदेश पहुंच चुका था कि एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर बीजेपी ने मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दे दी है जिस व्यक्ति पर कई गंभीर और जघन्य अपराध हैं, जिस व्यक्ति की राजनीति में वजूद यह है कि वो कई अलग अलग दलों के रास्ते घूमते हुए बीजेपी तक पहुंचा है। और देखिए, ये बातें पूरे बिहार में फैली कि नीतीश कुमार कुर्सी से हटे नहीं हैं, बीजेपी ने उन्हें कुर्सी से हटाया है। सम्राट चौधरी अपने बरबोले बयान के लिए जाने जाते हैं। बिहार में आए तो बिहार में अपराध की घटनाएं जितनी घटी, जितना बिहार में क्राइम रेट बढ़ा, सम्राट चौधरी की सरकार ने भले ही तमाम बड़े बड़े बयान दिए हों, दावे किए हों, खुद सम्राट चौधरी ने भले ही कई दफे मंचों से ये कहा हो कि पताल से ढूंढ कर लाएंगे, लेकिन एक हकीकत ये है कि बिहार में जिस तरीके से भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, जिस तरीके से नीट छात्रा को न्याय नहीं मिला, जिस तरीके से बंटी यादव का किडनैपिंग करके मर्डर कर दिया गया, सम्राट चौधरी के शासन में जिस तरीके से सुल्तानगंज में एक अधिकारी की दफ्तर में घुसकर हत्या कर दी गई, जिस तरीके से राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो खतरे में थी, जनता ने इस बात को बखूबी समझ लिया कि हम पर अब थोपा जा रहा है। बिहार में बीजेपी जनता के साथ मिलकर फैसले लेते रही, लेकिन इस बार बीजेपी को लगा कि भैया अब तो 10,000 में वोट खरीद लिए हैं, अब हमारा क्या है, कौन रोकेगा हमें, किसकी हिम्मत है। तो भैया ये बिहार है। जनता ने कहा कि भैया पढ़ाई के मुद्दे पर ध्यान नहीं, कलर पेंटिंग करवा रहे हैं, नौकरियां बांट नहीं रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं है, बिहार में बेरोजगारी दूर हो नहीं रही है, हालात ऐसे हैं कि बिहार में सरकारी खजाने खाली पड़े हुए हैं और आप बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। जनता ने कहा कि हम पर जो चाहोगे वो थोप दोगे, हम स्वीकार कर लेंगे। और बांकीपुर की जनता ने यहीं से ठाना, बिहार ने ठाना कि अब तो इन्हें सबक सिखाना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये जीत सिर्फ बांकीपुर का है, तो नहीं। इससे पहले आरजेडी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। आरजेडी को ये बड़ी जीत शाहबाद के इलाके में जो एमएलसी का चुनाव हुआ था, आरा बक्सर एमएलसी का स्थानीय प्राधिकार का चुनाव, वहां जब आरजेडी जीती तभी इस सरकार को झटका लगा था। सम्राट की सरकार बनने के बाद पहला झटका वहां लगा। पहली जीत आरजेडी की हुई और दूसरी जीत ये जनसुराज की हुई। तो ये दो जीत अगर विपक्ष की होती है तो इस बात को लेकर आप समझ सकते हैं कि जनता औकात दिखा रही है। तेजस्वी यादव की मैं बात कर रहा था। आज तेजस्वी यादव ने यह कहा कि सम्राट चौधरी के खिलाफ बड़ी नाराजगी है, गुस्सा है, आक्रोश है। तेजस्वी यादव ने आज सम्राट को घेरा है बांकीपुर के नाम पर और यह बताया भी है कि याद कीजिए किस तरीके से हम चुनाव जीते, शाहबाद में एमएलसी का चुनाव जीते। तो इस बात के लिए आप नहीं कह सकते हैं कि आरजेडी लूज हो गई है बिहार में। सम्राट की सरकार आने के बाद पहली जीत आरजेडी की हुई और दूसरी जीत जनसुराज की। तेजस्वी यादव ने जो कुछ भी कहा पहले वो सुन भी लीजिए, फिर और बताते हैं। देखिए, जनादेश का जो भी मैंडेट जो है उसको हम लोग जो है स्वीकार करते हैं, लेकिन ये जनता का आक्रोश बीजेपी के सरकार पर था, मुख्यमंत्री पर था और उनके गलत नीतियों पर था। लगातार सुन लीजिए ना, लगातार बीजेपी सम्राट चौधरी जी को कितना 100 दिन 150 दिन हुआ है, एमएलसी का चुनाव हम लोग जीते और एमएलए का भी वो चुनाव हारी, यानी एमएलसी का भी चुनाव बीजेपी हारी और एमएलए का भी चुनाव बीजेपी जो हारी है 150 दिन के अंदर। तो ये जो गुस्सा जो है जनता का, ये बीजेपी के नेताओं, उनकी सरकार, और ये पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और इनके 100 दिन के अंदर 150 दिन के अंदर भाजपा 2 बड़े चुनाव हारती है, एक एमएलसी का, एक एमएलए का। तो इसमें सम्राट चौधरी जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं
लोगों का विश्वास उन पर, बीजेपी सरकार पर नहीं है। हम आप ही से पूछते हैं कि 150 दिन में सम्राट चौधरी जी का एक काम आप गिना दीजिए, जो एक काम उन्होंने किया हो। आप भी नहीं गिना सकते एक काम। केवल वो पुराने स्मार्ट सिटी का ही है भाई। नाम बदल देना, रंग पोछ देना, पेंट कर देना, नामकरण कर देना, वो नहीं। लेकिन जितनी भी, जब से वो मुख्यमंत्री बने, नकारात्मक राजनीति उन्होंने की है, पॉजिटिव प्रोग्रेस पॉलिटिक्स नहीं की। केवल उगुल जुलूल बोलना, बड़बोलापन, केवल एक माइंडसेट के साथ जो है विपक्ष को या विपक्ष के लोगों को तंग करना, यानी पूरी तरीके से नेगेटिव नकारात्मक पॉलिटिक्स की है और काम कुछ नहीं किया। अपने काम से वो पीछे हटे हैं, इसलिए जनता ने भाजपा के लोगों को सजा दी। अरे भाई आप अभी इस मामले में आइए, चलिए। जनादेश राष्ट्रीय जनता दल के फेवर में जल्दी आएगा, चिंता मत कीजिए। ये बिल्कुल सत्य कहा तेजस्वी यादव ने कि ये जो 2 सीटें बीजेपी हारी है, एक एमएलसी का और एक एमएलए का, ये 2 सीटों पर जो एक सीट आरजेडी जीती, एक सीट जनसुराज जीती है, इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि बिहार में विपक्ष मजबूत हुआ है। अगर आरजेडी स्थानीय प्राधिकार का चुनाव जीतती है तो आरजेडी मजबूत, अगर उपचुनाव जो बाई इलेक्शन है विधानसभा का वो जनसुराज जीतती है तो वो भी बड़ी जीत है। सरकार के खिलाफ आक्रोश है, लेकिन जिस बात को लेकर चर्चा है कि आरजेडी की स्थिति क्या होगी, हम अगले रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन तेजस्वी ने साफ कर दिया है कि वो तैयार है। दूसरी ओर अखिलेश यादव, देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव है और आज अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी जानना चाहती थी कि हमारी ये स्थिति क्या है और बांकीपुर की जनता ने ये बता दिया है। तो देखिए बीजेपी अगर इस बात को भांप रही थी और जिस तरीके से राजधानी पटना की बांकीपुर सीट हारी है, यूपी में भी बीजेपी की राहें इन चीज़ों से मुश्किल होगी। बड़ी बात कि छात्रों पर लाठी चलाने का जवाब बीजेपी को मिल गया, छात्रों को दौरा दौरा कर पीटने का जवाब बीजेपी को मिल गया, दिल्ली से लेकर पटना तक गोली चलाने का जवाब बीजेपी को मिल गया। जागरूक जनता ने बीजेपी को यह बता दिया है कि समय समय पर अपनी औकात नापते रहिए, हम बताते रहेंगे कि कितना पानी में हैं आप। आपको भी कुछ लगता हो, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कल और विस्तार से समझाएंगे कि सियासत पर इसका कितना असर पड़ेगा। फिलहाल टुडे बिहार न्यूज पर आप बने रहें। धन्यवाद।